साथियों नमस्कार, मैं हूं ओमवीर सिंह और आपके साथ लेकर के आया हूं एक नए विचार। अपने काम में अपने मन को इस्तेमाल करें। बोलते हैं कि कोई भी काम सफलता तक जब पहुंचता है कि तन, मन और धन, तीन चीजें जब तक उसमें इंक्लूड ना हो। सबसे पहली होती है हमारा शरीर। शरीर से अपने काम में हमें हार्डवर्क करना चाहिए, फुल मेहनत करना चाहिए। शरीर से मन, मन से करना चाहिए। ये नहीं है कि जबरदस्ती आपको कहीं भेज दिया जाए और आप मन नहीं है तो वो काम कभी भी सफल नहीं होगा जब तक आपका मन नहीं होगा। तो मन लगा के काम करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट होता है कि उस काम में जो भी पूंजी लगने वाली है, अगर आपने उस समय जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है और उस बिल्डिंग में जो भी मटेरियल लगेगा, अगर उस मटेरियल को अगर आपने पूरी तरह से अगर ठीक से नहीं लगाया तो बिल्डिंग आपकी कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। तो आपको करना क्या है, आपको मटेरियल लगाना पड़ेगा। सीमेंट जितना क्वालिटी में चाहिए उतना सीमेंट लगाना होगा, जितना बालू चाहिए बालू लगाना होगा, जितनी ईंटा चाहिए ईंटा लगाना पड़ेगा। अच्छा मिस्त्री का जुगाड़ करना पड़ेगा, जब जाकर के बिल्डिंग मजबूत होगी। वैसे ही कोई भी बिजनेस की बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हो तो उस बिल्डिंग जो है बिजनेस की बिल्डिंग खड़ा करने में आपका सबसे पहले तन शरीर की मेहनत लगती है और मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत दमदारी से करनी पड़ती है। जब जाकर के पहला काम है आपका पहला सॉल्व होता है। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो बिल्डिंग आपकी पूरी तरह से नहीं बन पाएगी। मेहनत पहला स्रोत है मेहनत का। दूसरा काम है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत मन से नहीं कर रहे हैं तो मेहनत भी रंग नहीं लाएगी। आपकी मेहनत जब रंग लाएगी जब आप मन से मेहनत करोगे। तो मेहनत मन से होनी चाहिए। और तीसरी चीज है कि मेहनत और मन दोनों अगर साथ हैं तो उसमें जो पूंजी लगने वाली है, जो भी खर्चा आने वाला है, आपका भागदौड़ करने में जो भी खर्चा आने वाला है, जो भी उसमें लगने वाला है, अगर आप वहां कंजूसी कर गए तो काम नहीं बनेगा। तो वहां पे लगेगा। मुझे पता है कि कोई भी दुनिया का कोई भी बिजनेस बगैर खर्चा किए खड़ा नहीं होता। अगर आप केवल कमाना चाहते हैं और लगाना नहीं चाहते तो आपका कभी भी बिजनेस खड़ा हो ही नहीं सकता। तो आप अपनी बिजनेस को खड़ा करने के लिए तन, मन, धन, तीन चीजों को जरूर लगाएं। और अपने मन को जो है ना, हर हमेशा आपके मन के दो दरवाजे होते हैं, मन को कंट्रोल करें। हर इंसान का मन जो है ना भटकता रहता है, सफल होना चाहता है और जब थोड़ी सी भी असफलता मिलती है तो फिर भटक जाता है, फिर बोलता है यार छोड़ो यार, हम दूसरा काम कर लेते। तो मन को कंट्रोल करना, जब एक बार मन बना लिया सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, आप अपने खानदान के एक चिराग हैं। आप हमेशा ये समझ लो मैं अपने परिवार की गरीबी मिटाने के लिए मैं इकलौता पैदा हुआ हूं, आज के बाद मैं अपने परिवार की गरीबी मिटा दूंगा। ऐसा समझ करके अगर आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव रह करके, पॉजिटिव सोच करके अगर आपने काम किया तो गारंटी से कहता हूं वो दिन दूर नहीं कि आप अपने परिवार के वो चिराग होंगे जो आपकी गरीबी को मिटाने वाले होंगे। साथियों, मन को कंट्रोल करके रखना है। हमारे मन के दो दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा होता है पॉजिटिव की तरफ आपको लेके जाता है, एक दरवाजा होता है आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाता है। अगर आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे तो गारंटी से आपको चैलेंज आने तय हैं। चैलेंज आएंगे और चैलेंज जब आएंगे तो वहां उनको देख करके चैलेंजों को घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो कुछ करने के लिए आगे निकलते हैं, वो जैसे ही चैलेंज आते हैं बहुत सारे लोग उन चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और लौट करके वो नेगेटिव दरवाजे की तरफ भाग जाते हैं। साथियों, चैलेंज आना स्वभाव है। आप एक जीरो से हीरो बनना चाहते हो, आप एक नीचे से ऊपर उठना चाहते हो, छोटे मोटे चैलेंज हर जगह आते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपके जीवन में चैलेंज है। आपको जरूरत पड़ती है, आपके पास पैसा नहीं होता, चैलेंज तो है। तो या तो उन चैलेंजों को पूरे जीवन भर झेलो जो आपके पिताजी दादाजी जो भी झेल के गए, अगर वो भी चैलेंज अगर आप भी झेलते रहोगे तो जीवन में कभी कुछ होने वाला नहीं है। मगर आज आपने सफलता के लिए कुछ चैलेंज झेल लिए तो मैं गारंटी से कहता हूं आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो आपका परिवार है, उसको कभी चैलेंजों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो चैलेंज तो है, पैसा नहीं है तो भी चैलेंज है, मगर पैसा कमाना चाहते हो तो भी चैलेंज है। तो हमें जब भी चैलेंज आए, हमें नेगेटिव दरवाजे की तरफ नहीं भागना है। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं जब भी चैलेंज आता है, जब भी असफलता का सामना करना पड़ता है, जब भी लोग हमको कुछ बोल देते हैं, ये हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं होती है और हम हार मान करके और बिजनेस को छोड़ करके हम दोबारा से उसी रास्ते पर चले जाते हैं जहां से हम आए थे। साथियों, कभी भी जाना नहीं है, लौटना नहीं है। सफलता हमको रिवार्ड देती है और असफलता हमको सबक देती है। आप सीखो, बगैर सीखे कोई भी महान नहीं हुआ। सबक मिलेगा तो असफलता से ही मिलेगा और सफलता मिलेगी तो आपको रिवार्ड मिलेगा। तो दोनों चीज हमारे काम की हैं, रिवार्ड भी हमारे काम का है और जब असफलता मिलेगी तो साथियों ज्ञान जो मिलने वाला है सफलता से, वो ज्ञान भी हमारे काम का है, क्योंकि ज्ञान ही इंसान को मजबूत बनाता है। जब तक इंसान के जीवन में चैलेंज ना आए वो इंसान जीवन में मजबूत कभी नहीं होता है। तो घबराइए मत, दिल लगाइए अपने काम पे। दुनिया में ऐसा कोई इंसान भगवान ने नहीं बना के भेजा जो कामयाब नहीं हो सकता। केवल और केवल इसी बात का अंतर है कि बहुत सारे लोग वो गरीबी की जिंदगी को जीने की आदत बना लेते हैं और उस आदत से बाहर नहीं आना चाहते, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो मिल रहा है बस उसी में खुश हो जाते हैं। भगवान ने हमको तो बहुत अच्छा मौका दे दिया, नौकरी दे दी है, बस इसी में हमारा जीवन कट जाएगा, बाकी हमने कौन सा साथ लेके जाना है। अरे साथ किसी को नहीं लेके जाना है, मगर बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में शादियां भी नहीं की, मगर फिर भी उन्होंने जीवन में इतने इतने बड़े एम्पायर खड़ा किए, मगर वो जाते समय कुछ नहीं ले गए, मगर अपना नाम एक छोड़ के गए। वो अगर न रहे इस दुनिया में तो भी अपने आप को अमर बना गए। उनके न रहने के बावजूद भी जाने कितने सारे लोगों का घर चलता रहेगा, ऐसा कुछ करके गए। तो साथियों, आपको भी उनमें से ही कुछ बनना है। आपका भी नाम ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि न रहने के बाद भी लोग आपको याद करें। तो साथियों, आगे हम लोग आपसे फिर बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।